जय जय श्री राधे। आनंद की लहरें भाग 4। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्यपि भेदापगमेन तवाहनम् मामकेन स्तुं समुद्रो हि तरणः क्वचन समुद्रो न तारणः। बाहरी पवित्रता की अपेक्षा हृदय की पवित्रता मनुष्य के चरित्र को उज्जवल बनाने में बहुत अधिक सहायक होती है। मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, वैर, दब्ध आदि के दुर्गंध भरे कूड़े को बाहर फेंककर हृदय को साफ रखना चाहिए। बाहर से निर्दोष कहलाने का प्रयत्न न करें, मन से निर्दोष बनना चाहिए। मन से निर्दोष मनुष्य का दुनिया दोष बतलावे तो भी कोई हानि नहीं है, परंतु मन में दोष रखकर बाहर से निर्दोष कहलाना हानिकारक है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जग पानी। भगवान को सभी जगह देखना चाहिए, सभी जीव में परमात्मा को ही मानना चाहिए तथा अभी तक हमें जो मिल रहा है उसे परमात्मा का प्रसाद समझना ही इस जीव के लिए हितकारी है। निर्दोष सत्य कार्य को भी भय, संकोच या कल्प मति के कारण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कार्य की निर्दोषता, उसकी उपकारिता और तुम्हारी श्रद्धा तथा टेक के प्रभाव से आज नहीं तो कल कुछ समय बाद उस कार्य को जरूर लोग समझेंगे। अपने विरोध की अनुकूल बनने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि उसके साथ सरल और सच्चा प्रेम करो। जो आपका विरोधी है, आपका शत्रु है, अगर उसके हृदय में अपना स्थान जमाना चाहते हो, स्थापित करना चाहते हो, तो उसके आप अनुकूल बनो। उसके साथ सरल व्यवहार और प्रेम की भावना हमेशा स्थापित करो। वह तुमसे द्वेष करे, तुम्हारा अनिष्ट करे, तब पर भी तुम उससे प्रेम करो। प्रतिहिंसा का स्थान दिया करो, जरूर एक न एक दिन वो आपके चरणों में गिर पड़ेगा, अपने प्रायश्चित का पश्चाताप करेगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा। ये दुनिया उसके कर्म को देखेगी। याद रखना चाहिए कि संसार के सुखों की अपेक्षा परमात्मा सुख अत्यंत विलक्षण है। अतः संसार सुख के लिए परमात्मा सुख की चेष्टा में कभी बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। सच्चा आनंद मिलता है परमात्मा की भक्ति से। शक्ति का संचार होता है परमात्मा के शक्ति से। मन में जो प्रेम स्थापित है उसका मुख्य उद्देश्य है परमात्मा से प्रेम करना। कर्तव्य में प्रमाद न करना ही सफलता की कुंजी है और उस पर परमात्मा की कृपा होती है। उसी पर परमात्मा की कृपा होती है जो निरंतर जीवों पर दया करते हैं, सभी के साथ प्रेम भावना से रहते हैं, सभी जीव वो पर कृपा करते हैं। परमात्मा एक न एक दिन उसके ऊपर कृपा अवश्य करता है। और जो आलसी कर्तव्य विमुख लोग हैं उनके योग्य वो इस योग्य नहीं है। किसी के मुख से कोई बात अपने विरुद्ध सुनते ही उसे अपना विरोधी मत मान बैठो। विरोध का कारण ढूंढो। उसने मेरी निंदा क्यों की,
उस निंदा का कारण ढूंढो। उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, उस व्यवहार का कारण ढूंढो। मानव जीवन मिला है तो इस परम स्थान को पाने की कोशिश करो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सोई दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हमें मानव जीवन मिला है। यदि हम मानव जीवन को पाकर भी परमात्मा के एहसानों को भूल जाएं, परमात्मा के वचनों को हम भूल जाएं, जो मां की गर्भ में रहकर परमात्मा से हमने कॉल किया था, हमने वादा किया था कि परमात्मा इस बार मुझे जठराग्नि के जठराग्नि के त्रास से मुझे बाहर निकाल दो, मैं बाहर जाकर केवल आपको भजूंगा। इस वचन को भूल जाना अच्छी बात नहीं है। मानव जीवन इस पावन शरीर को पाकर ये जीव द्रव्य कमाना, परिवार की सेवा करना और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करना, सामाजिक संबंधों को निभाने में, पुत्र पुत्रादियों को जन्म देने में, उनकी सेवा करने में यदि ये बिता देता है और कभी भी परमात्मा का स्मरण नहीं करता है ये जीव, तो पुनः इसे अधोगति में जाना पड़ेगा। यदि माता पिता ने जन्म दिया है तो माता पिता की सेवा करें। पत्नी के साथ विवाह हुआ है तो पत्नी की भी आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। पुत्र इत्यादियों के सभी कर्म को करना चाहिए, परंतु ये कर्म है, ये लक्ष्य है हमारा। परम लक्ष्य तो परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा की भक्ति करना है। कहीं लक्ष्य के चक्कर में परम लक्ष्य नहीं छूट जाए। इसलिए परिवार में रहकर, समाज में रहकर हम सामाजिक संबंधों को निभाते निभाते थोड़े से समय निकालकर परमात्मा का भी स्मरण करें। महाराज जी कहते हैं, जो हमारी निंदा कर रहे हैं उसको कभी अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये मानवा पाप कृतम सर्वदा, ये मनुष्य निरंतर पाप करता रहता है, परंतु अपने अच्छे कर्म के प्रभाव से जो इनके द्वारा बुरे कर्म हो रहे हैं, उस बुरे कर्म को ये भूल जाता है, केवल अपने अच्छे कर्मों पर भी विशेष ध्यान देता है। और हमारे जो शत्रु रहते हैं, दुश्मन रहते हैं, वो हमारे बुरे कर्म को निरंतर ढूंढते रहते हैं, ढूंढ कर हमारे सामने लाते हैं। वो हमें बुरे कर्म को बताते हैं। हमारे संत बड़े सुंदर हैं, वो कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटिल छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। इस शरीर को साफ करने के लिए साबुन और जल की जरूरत पड़ती है, तब ये शरीर स्वच्छ दिखता है। उसी प्रकार जो मन है, हृदय अंतकरण है, उसको शुद्ध करने के लिए शत्रु की जरूरत पड़ती है, जो हमारे दोष को बाहर निकालता है। हम उससे कभी, शत्रु से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। वो हमारे अवगुण को देख रहा है, यदि कोई हमारे दोष को देखे तो उससे प्रेम करना चाहिए। हो सकता है तुम में ही कोई दोष हो जो तुम्हें अब तक न दिख पड़ा हो, अथवा वह ही कितना बुरी नियत के ही किसी परिस्थिति के प्रभाव से बह गया हो। ऐसी स्थिति में शांति और प्रेम से काम लेना चाहिए। अपने हृदय को सदा टटोलते रहना ही साधक का मुख्य कर्तव्य है। उसमें घृणा, द्वेष, हिंसा, काम, क्रोध, वैर, मान, अहंकार, कामना
आदि अपना डेरा तो नहीं जमा लिया है। बुरा कहलाना अच्छा है, परंतु अच्छा कहलाना बुरा बने, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे द्वारा किसी प्राणी की कोई सेवा हो जाए, यह अभिमान मत करो कि यह कार्य मैंने किया है, यह उपकार मैंने किया है। यह निश्चय समझो कि उसको तुम्हारे द्वारा बनी हुई सेवा का जो सुख मिला है, वह निश्चय ही किसी पुण्य कर्म का फल है। तुम तो उसमें केवल निमित्त बने हो। ईश्वर का धन्यवाद करो जो उसने तुम्हें किसी को सुख पहुंचाने का निमित्त बनाया है, कारण बनाया है। उस प्राणी का उपकार मानो जो उसने तुम्हारी सेवा को स्वीकार किया है। वह यदि तुम्हारा उपकार माने या कृतज्ञता प्रकट करे तो मन ही मन संकोचाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु, तुम्हारी कार्य में मुझे यह झूठा पढ़ाई क्यों मिल रहा है। और उससे नम्रता पूर्वक कहो, भाई तुम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाओ। तुमने जिससे तुम्हारे लिए ऐसा विधान किया है, पुनः पुनः सत्कर्म करते रहो, परमात्मा का नाम जपते रहो। परमात्मा का नाम ही इस जगत में सुख को प्रदान करने वाला है।